विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट के उत्पत्ति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे थे कि ये पूरा जगत हमारे फूटने के कारण है। जहाँ पर हमारी दृढ़ता होती है हमें वैसा ही आगे होकर फिर दिखाई देता है। अगर हमारी दृढ़ता सोने पे है तो जितने भी भूषण हैं वो हमें चाहे अलग अलग आकार में है तो भी हमें वो सोना रूप ही भासेंगे। और ऐसी हमारी अगर दृढ़ता उस ब्रह्म सत्ता पे है तो ये पूरा जगत हमें ब्रह्म रूप ही भासेगा। ये हमारे फूटने के ऊपर है कि हम कहाँ पर दृढ़ रहते हैं। और जिसका संकल्प विकल्प खत्म हो गए, मन के जिसके फुरने खत्म हो गए, वही आत्म पद को प्राप्त हो सकता है। अब आगे वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, मनुष्य जिस प्रकार भूमिका को प्राप्त होता है उसका क्रम सुनो। पीछे हमने ज्ञान के साथ अज्ञान की भी साथ भूमिकाएं करके आई हैं और ज्ञान की भी साथ भूमिकाएं करके आई हैं। अब वो ज्ञान के साथ भूमिकाएं कैसे आती हैं इस जीव के अंदर, वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं। प्रथम जन्म से पुरुष को कुछ बोध होता है और फिर क्रम से बड़ा होकर संतों की संगति करता है। सदा सादृश्य रूप जो संसार का प्रवाह है उसके तरने को सत्व शास्त्र और संत जनों की संगति बिना समर्थ नहीं होता। देखो, पहले के जमाने में, पहले सतयुग में गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ भेजा जाता था तो उनकी संगति अपने आप ही संतों से हो जाती थी। पर आजकल कलयुग में ये नहीं है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए प्रथम जन्म से पुरुष को कुछ बोध होता है। जैसे ही पैदा हुआ बच्चा अपना संस्कार साथ में लेके आता है और फिर क्रम से बड़ा होकर संतों की संगति करता है। सदा सादृश्य रूप जो संसार का प्रवाह है, जैसे ये संसार सबके लिए एक जैसा ही चल रहा है, उसके तरने को सत शास्त्र और संत जनों की संगति बिना समर्थ नहीं है। हम अपने बलबूते पे अपने जन्म मरण को, जन्म कर्म को काट लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसको तरने के लिए, मतलब ये संसार भव सागर को तरने के लिए सत शास्त्र और संत जनों की संगति फिर वो करता है। जब संतों का संग और सत शास्त्रों का विचार करने लगता है, देखो जैसा संग होता है वैसा ही रंग चढ़ता है। 2 दिन लगातार या 3-4 दिन किसी संसारी के साथ रहो, पूरा समय अपना उनके साथ व्यतीत करो, तो देखो इधर भी लोभ, मोह, माया, अहंकार अपने आप जीव के अंदर आना शुरू हो जाएगा। 2 दिन क्या, 2 घंटे बैठो संसारी के साथ, पता चल जाएगा कि ये मेरे मन में अब ऐसा विचार क्यों आ रहा है। इसलिए पहले जब संतों का संग और सत्य शास्त्रों का वो विचार करने लगता था, तब उसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि उपजती है। किसको? जीव को। फिर उसको लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरे को करना चाहिए और यह त्यागने योग्य है।
इसका नाम शुभ इच्छा है। पहले इच्छा तो जागे। अब जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं की थी, सबसे पहले नंबर पे शुभ इच्छा थी। अब वो इच्छा तो जागी अपने स्वरूप को जानने की। ये बाहर विषय विष की तरह तो लगे, इनको छोड़ने की अंदर से जिज्ञासा तो हो। आज तक मैं विषयों में रहा, तो वहां से मेरे को क्या मिला? और मेरे गुरुदेव बार बार कहते हैं कि विषय विष की तरह है, तो इनको छोड़। अब एक बार मैं उनका कहना मान के भी देख लेता हूँ, क्योंकि आज तक तो संसार वालों का ही कहना मानना है। वो जैसे मेरे को मनवाते गए, मैं वैसे मानती गई। तो वहां से दुख के अलावा और मेरे को कुछ भी नहीं मिला। अब मैं एक बार अपने गुरुदेव का कहना मानूं। देखो, ये शुभ इच्छा, ये सबसे पहले ये शुभ इच्छा कब आती है? जब संतों का संग करते हैं। जब यह इच्छा हुई, तब शास्त्र द्वारा यह विचार उपजता है। देखो, जब शुभ इच्छा होती है, तभी हम शास्त्र लेकर बैठते हैं। अपने पहले के जीवन काल की तरफ दृष्टि डालते हैं, तो पहले क्या होता था? वो चंपक, लोटपोट, जो बच्चों की किताबें होती थी, कॉमिक्स, पहले तो वही आते थे हाथ में। अब क्यों नहीं आते? क्योंकि जैसे ही गुरुदेव का संग किया, तो भाव बदले। ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये बीता हुआ समय तो कभी वापस आता ही नहीं है। अब जब ऐसे भाव आने लगे, तो फिर लगा मैं अपने स्वरूप की तरफ कदम उठाऊं, उसको पाने के लिए। फिर होता था मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष को भी हवा बना लिया था। ये तो संतों के साथ, गुरुदेव के साथ रहते रहते फिर पता चला कि मोक्ष किसका होना है। उस साक्षी में तो मोक्ष है ही नहीं, ना मोक्ष है उसमें, ना बंधन है। मोक्ष और बंधन किसका? इस शरीर का। ये जब गुरुदेव के महावाक्य सुने, उन पर मनन निध्यासन किया, फिर बुद्धि में दृढ़ता हुई। आज तक तो मैंने अपना इतना टाइम बर्बाद कर दिया। जब से सोझी आई, फिर उस टाइम के काल को देखा। पीछे जो हो गया ज्ञान काल में हो गया, अब पीछे मुड़ के नहीं जाना, वो ना हमारे पास वापस आ सकता है। अब दृढ़ता हो पक्की कि अब मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब जब ऐसी इच्छा होती है, देखो, फिर शास्त्र हाथ में उठाए जाते हैं। जब यह इच्छा हुई, तब शास्त्र द्वारा यह विचार उपजता है कि यह शुभ है और यह अशुभ है। शुभ का ग्रहण करना और अशुभ का त्याग करना और यथा शास्त्र विचारना, इसका नाम विचार है। जब सम्यक विचार दृढ़ होता है, तब मिथ्या रूप संसार की वासना त्यागता है। देखो, सम्यक ज्ञान। अब सम्यक विचार किसको कहते हैं? जो बिल्कुल सही सही विचार हो, और सही सही विचार तो अपने स्वरूप का है। ये आज तक हम बाहर संसार वालों का ही विचार करते आए, तभी जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म हमारी यात्रा, जन्म से मृत्यु तक हमारी कितनी योनियों में, कितनी खानियों में हमारी यात्रा चल रही थी। अब मैंने स्टॉपेज लगाया। अब जब स्टॉपेज लगाएंगे, फिर हम रुकेंगे कि नहीं, अब और जन्म नहीं, अब इसी जन्म में ही मेरे को अपना काम करना है। देखो, अब अगर हम दृढ़ता ले लेते हैं ना कि इसी जन्म में, तो देखो इस जन्म में हमें ना कम पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
क्योंकि अब हमारे पास अनुकूल है, सारा वातावरण हमारे अनुकूल है। सबसे बड़ी बात, हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले हुए हैं और हमारी खुद की भी इच्छा यही है कि अब मेरे को दोबारा जन्म लेके नहीं आना, इस किसी भी योनि का आकार धारण नहीं करना। तो उसके लिए फिर मेरा कर्म भी तो वैसे होगा। अब जिन जिन को ये इच्छा होती है उन सब का कर्म ऐसे ही होगा। जब मेरे गुरुदेव छूट सकते हैं इस भव बंधन से, तो मैं क्यों नहीं छूट सकती। कंपैरिजन करना है तो अपने से ऊपर, हमारे से ऊपर हमारे गुरुदेव हैं। वो जब इस आकार में आकर छूट सकते हैं, उन्होंने भी तो पुरुषार्थ किया। इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में तो किया हमारे गुरुदेव ने भी पुरुषार्थ। चाहे उनकी ये पिछले जन्मों की कमाई है, पर कभी ना कभी तो किया हमारे गुरुदेव ने ये पुरुषार्थ। जब वो कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते। और ये भी पक्की बात है, उन्होंने जब पुरुषार्थ किया होगा मनुष्य आकार में ही किया होगा, चाहे वो स्त्री का आकार हो, चाहे वो पुरुष का आकार हो। जब हमारे गुरुदेव कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आकार का मटेरियल हम का सेम है। अष्टधा प्राकृति उधर भी, अष्टधा प्राकृति इधर भी। अब जब ये दृढ़ता आती है तो देखो अपना काम और तेजी से होता है। जब ये सम्यक विचार दृढ़ होता है तब मिथ्या रूप संसार की वासना अपने आप छूटने लगती है। इसमें कोई फिर सार नहीं लगता। फिर लगता है आज तक तो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, और सत्य में स्थित होता जाता है। फिर नहीं पता चलता, फिर तो वो सार जो असार है उसकी तरफ देखने को भी दिल नहीं होता। वहाँ मन रुकता ही नहीं है। मन कहाँ जाके रुकता है? जहाँ उसको सत्य की संगति मिलती है, जहाँ पर सत्य विचार होता है। देखो जब कोई संसारी हमारे साथ आकर बैठता है तो उस टाइम हमें मन के अंदर उसके संसार वाली बातें रुझान अच्छी लग रही होती हैं, या फिर हमें होता है कि ये जल्दी उठे, क्योंकि वो बात सुननी भी अब हमें गवारा नहीं है। हमें लगता है कि हमारे अंदर वो संस्कार जा रहे हैं। हमने इतनी मुश्किल से पुरुषार्थ करके तो उन संस्कारों से छुटकारा लिया है, अब फिर वही संसारी आकर हमारे साथ बैठ जाए। देखो फिर ये विचार चलता है, ये संसार मिथ्या वासना त्यागने लगता है। फिर जो भी संसार की मिथ्या वासना है उसको त्यागने में टाइम नहीं लगाता। जैसे केंचुली अपने कपड़े बदलती रहती है, ऊपर वाली स्किन उतारती रहती है, कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही वो साधक, वो जिज्ञासु फिर अपने अंगों को सिकोड़ लेता है बाहर की तरफ से। इसका नाम देखो, अब सबसे पहले यही विचार, जब सम्यक विचार दृढ़ होता है तब मिथ्या रूप संसार की वासना वो त्यागता है और सत्य में स्थित होता है। इसका नाम तनु मानसा है। अब सबसे पहले शुभ इच्छा हुई अपने स्वरूप को जानने की, ये मनुष्य शरीर मैंने क्यों लिया है। वो सम्यक विचार चला। अब उस सम्यक विचार में जब वो स्थित होता है तो वो कहलाती है दूसरे नंबर पे तनु मानसा। जब संसार की वासना क्षीण होती है और सत्य का दृढ़ अभ्यास होता है तब उस वैराग्य और अभ्यास से सम्यक ज्ञान उपजता है। देखो पानी की बूंद जहाँ पर गिरती रहती है वहाँ पे भी एक खुड सी हो जाती है। अब जब उसको इस सत्य में स्थिति हो जाती है, दृढ़ता आ जाती है, तो उसका अभ्यास,
अब संसार की वासना तो खत्म हो गई उसकी। अब फिर वो सत्य का ही दृढ़ अभ्यास करता है बार बार, तब उसको वैराग्य और अभ्यास से सम्यक ज्ञान उपजता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। अब साक्षात्कार क्या है? अपने स्वरूप को सही सही जान लेना, जड़ क्या है और चेतन क्या है, ये दोनों की खिचड़ी बनी पड़ी है। अब इस खिचड़ी को अलग करना, देखो बच्चे के लिए तो वो एक है, पर जो ज्ञानकार है, जिसने उसको बनाया है, उसको तो पता है ना, इसमें चावल अलग है, दाल अलग है। चाहे वो उसको एक दिखाई दे रही है, फिर भी उसकी दृष्टि में वो दो अलग अलग ही रहेंगे। ऐसे ही हमारे ज्ञानवान संतों, ऋषि, हमारे गुरुदेव की दृष्टि में ये चाहे रहेंगे तो इकट्ठे ना, ज्ञान होने के बाद ये शरीर खत्म थोड़ी हो जाएगा। ये 5 भूतों का पुतला खत्म तो नहीं हो जाता, रहेगा तो साथ साथ, पर दृष्टि में क्लियर होगा। हमारे गुरुदेव को जैसे पक्की दृढ़ता है कि मैं ये जड़ नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ। अब नेति 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 करते करते साक्षी पे पहुंचते हैं हम, तो उनकी दृष्टि पहले ही उस साक्षी पे होती है। जब संसार की वासना क्षीण होती है और सत्य का दृढ़ अभ्यास होता है, तब उस वैराग्य और अभ्यास से सम्यक ज्ञान उपजता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। तब उसको कहते हैं सत्वापति, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। इस भावना की दृढ़ता हो जाती है। अब हम अपनी स्टेज देखेंगे, क्योंकि हम अपने साक्षी आप हैं। हम देखते जाएं कि हम ज्ञान की कौन सी भूमिका पे हैं। इसको बोलते हैं सत्वापति। अब मन से वासना नष्ट होके सिद्धि आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति में भी संसक्त नहीं होता। देखो कई तो यहीं पे आके रुक जाते हैं, बाहर की वाहवाही में फंस जाते हैं। वो जैसे पक्षी उड़ रही हैं, वो भी उड़ना शुरू कर देते हैं। इतना हल्कापन आ जाता है। जब अपनी आत्मा में दृढ़ता हो जाती है, उस साक्षी में दृढ़ता हो जाती है, तो ये शरीर जो 5 भूतों का है, ये होते हुए भी भास नहीं आता। तो वो इतने हल्के हो जाते हैं कि जहाँ दिल करता है वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये कोई ज़्यादा ऊंची यात्रा नहीं है। जो एक पक्षी का काम है वो कर रही हैं। अगर उसी वाहवाही में वो फंस जाते हैं, तो फिर वो नीचे की तरफ, उसके आगे तो उनका पुरुषार्थ होगा ही नहीं। मन से वासना नष्ट होके सिद्धि आदि प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति में भी वो संसक्त नहीं होता। जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जिसको जिज्ञासु साधक को तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले हुए हैं, गुरुदेव उसको वहाँ पर भी रुकने नहीं देते। उसकी फिर वो आगे की यात्रा करवाते हैं। स्वरूप में सदा सावधान रहता है। रूप कौन सा? ये 5 भूतों का जो बाहर दिखाई देने वाला है। और स्वरूप कौन सा? जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसका हम अनुभव करते हैं, उसको हम स्वरूप बोलते हैं। स्वरूप में वो सदा सावधान रहता है। सिद्धि आदि पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं। देखो कई तो सीधी ही ज्ञान की 6वीं भूमिका में पहुंच जाते हैं, कोई सीधी ही ज्ञान की
चौथी भूमिका में आ जाते हैं। ये क्या है, ये उन्होंने पीछे उतना सूट सिला हुआ है, 1 2 3 भूमिका का उन्होंने सूट सिला हुआ है। अब आगे का सूट उन्होंने सिलना है, अब आगे का उन्होंने पुरुषार्थ करना है। हम जितना सूट पीछे छोड़ के आए हैं उतना तो आगे सिलेंगे ना, उसको तो पूरा करेंगे। अब मानो कि हमने पिछले जन्म में बिल्कुल भी सूट नहीं सिला तो अब कर लेते हैं, तो अब डरने की क्या बात है। संसार का कठिन से कठिन काम तो कर लेते हैं, उसमें इंद्रियां कितनी खर्च होती हैं। ये तो इंद्रियों के बिना प्राप्त होता है। यहाँ पे तो इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है, खाली बैठे बैठे अपने मन से भाव बदल दें कि मैं ब्रह्म हूँ। आप कहोगे कहना आसान है, करना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, कहना आसान है, करना मुश्किल है। पर जब एक बार दृढ़ता हम कर लेते हैं, संसार का इतना टफ से टफ काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे दृढ़ता क्यों नहीं होती हमारी। जब दृढ़ता हो जाती है तब ये काम आसान लगता है, संसार वाला नहीं होता। फिर संसार वाला मुश्किल लगता है। ये हमारी दृढ़ता के ऊपर है। अब वो साधक किसी भी सिद्धि में रुकता नहीं है और गुरुदेव उसको रुकने भी नहीं देते। वो स्वरूप में सदा ही सावधान रहता है। सिद्धि आदि पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं। अगर हमारी प्रारब्ध वैसी बनी हुई है कि हमें अब सारा पुरुषार्थ अभी करना है, देखो हमारी प्रारब्ध में ये ज्ञान नहीं है, हमारी प्रारब्ध में ये शरीर वाला है। और ये जितना हम करके आते हैं वो शरीर से, फिर हमें यहाँ पे तो हमें पुरुषार्थ करना है, हमारी प्रारब्ध वो हमें स्वतः मिलती है। अब इसलिए बार बार गुरुदेव कहते हैं सिद्धि आदि पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं। मतलब इसमें हमें इतनी प्रकृति ने, परमात्मा ने छूट दे रखी है कि अगर मैं इस काम को करती हूँ, अपने इस कार्य को करती हूँ, तो वो हमें मेरे को स्वतः मिलेगी। आगे का मेरे को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले जन्म में मैंने पुरुषार्थ किया था। अब जो ये संसार वाला कर्म करते हैं, डॉक्टर का, इंजीनियर का, वकील का, वो अगले जन्म में मेरे साथ नहीं जाता, वहाँ फिर से मेरे को सारा कुछ करना पड़ता है। अब पिछले जन्म का कोई डॉक्टर हो तो उसको डॉक्टरी अगले जन्म में याद रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। ना उसको याद रहेगी, ना उसकी कोई क्वालिफिकेशन मानी जाएगी पिछले जन्म वाली, ना कोई उसकी डिग्री मानी जाएगी। उसको फिर से यहाँ पे वो पुरुषार्थ करके डिग्री लेनी पड़ेगी। यहाँ पे तो हमारी पिछले जन्म की कमाई मानी जाती है। वो हमारे जो अंदर पट बंद थे, दरवाजे बंद थे, वो तो स्वतः खुल जाते हैं। यहाँ पे तो हमें किसी को मनवाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं खुद राजा हूँ, खुद मैं अपने नगर का राजा हूँ। अब इसलिए गुरुदेव बता रही हैं कि सिद्धि आदि पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, उनको स्वप्न रूप जान कर्मों के फल में बंधवान मत हो। सिद्धि में भी नहीं रुकना। अगर मैं उड़ लेती हूँ तो पक्षी से ज्यादा मैंने कोई काम नहीं किया। इसका नाम आसंशक्ति है कि कहीं पे भी उसको मोह नहीं। अब देखो, एक संत थे, अपने शरीर पर हमेशा शहद पूरा मल लेते थे, जैसे तेल लगाते हैं, और सारी मक्खियां उनको चिंबड़ जाती थी, फिर सारी मक्खियां उनके ऊपर आके बैठ जाती थी। किसी साधक ने उनसे पूछा, आप ऐसे क्यों करते हो? सारी मक्खियां, मधुमक्खियां आपके ऊपर आके बैठ जाती हैं। तो उन संत ने बहुत अच्छा आंसर दिया,
2 पैरों वाली मक्खियों से तो अच्छा है ये 4 पैरों वाली मक्खियाँ। ये मेरे को तंग तो नहीं करती, ये मेरा टाइम तो नहीं खाती। वो 2 पैरों वाली मक्खियाँ तो कब आके मेरे को गिरा जाएं। देखो प्रशंसा में जीव कब गिर जाता है पता नहीं चलता। सबसे ज़्यादा हमारे बड़े शत्रु वही हैं जो प्रशंसा करते हैं, जो वैर रखते हैं उनको अपने पास बिठाएं। वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि वो हमें आगे की यात्रा की ओर प्रोत्साहित करते हैं। वो आगे की यात्रा की ओर हमें पुश करते हैं, धकेलते हैं। इसलिए वो कहीं पे भी बंधमान नहीं होता, असक्त नहीं होता। इसके अनंतर जब मन की तनुता हो गई है और स्वरूप की ओर चित्त का परिणाम हुआ, तब दृढ़ परिणाम से व्यवहार का भी अभाव हो जाता है। कहते हैं इसके अनंतर जब मन की तनुता हो गई। अब मन की तनुता क्या हुई कि मन में वैराग्य आ गया, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। कई की वासना तो ऐसी है, उनके मन में होता है कि मेरे को दोबारा जन्म लेके आना है, क्योंकि इस जन्म में मेरे को मैथ की टीचर बनना था या ये वाला मेरे को काम करना था, वो मैं फिर से शरीर लेके आऊंगी। कितनी हैरानी होती है उनकी बातें सुनकर। शरीर लेना भी है, अब वासना कहाँ है? संसार में। उस संसार के लिए देखो इच्छाएं, वासनाएं, संकल्प हम क्या छोड़ रहे हैं अपनी। क्योंकि जब तक सद्गुरुदेव, तत्वनिष्ठ गुरुदेव नहीं पता चलते, तब तक हमारे संकल्प भी ऐसे टेढ़े मेढ़े ही होते थे। ये तो अब जाके समझ आया ना, अब जाके ये जीव रुका, ये संकल्प होने बंद हुए। अब फिर जब ये मन रुक जाता है, मन में वैराग्य आ जाता है और स्वरूप की ओर चित्त का परिणाम। अब वैराग्य जो आ गया तो उसका फल क्या हुआ? चित्त हमारा अपने स्वरूप में ही रहता है। ये शरीर मिला है, ये कर्म करता रहता है, ये कभी बिना कर्मों के ये रह नहीं सकता। अब फिर उस साधक के, उस जिज्ञासु के, उस महापुरुष के फिर कर्म कैसे होते हैं? गुरुदेव की सेवा में लगा दिए, अपने मनन में लगा दिए, 3 घंटे अपने शास्त्र में लगा दिए, 7 शास्त्रों को अपने गुरुदेव के महावाक्यों का श्रवण कर लिया। फिर बाहर संसार में सेवा कर दी कुछ, क्योंकि ये शरीर संसार का बना है, शरीर को संसार में भी लगा दो कुछ टाइम, पर वो सजगता के साथ कि वहां के संस्कार ना साथ लेके आए, अहम वृत्ति को साथ ना चढ़ा दें। फिर अब उसका परिणाम ये हुआ कि दृढ़ परिणाम से व्यवहार का भी उसका अभाव हो गया। अब जैसे जैसे मन की तनुता हो गई, मन में वैराग्य आता गया और अपने स्वरूप की ओर ये चित्त वहीं को लय होता गया, स्वरूप में ही लय होता गया। तो इसका फल आगे क्या मिला कि आगे फिर वो जीव, वो महात्मा से पुरुषा व्यवहार भी नहीं होता। संसार में रहता हुआ भी, गृहस्थ में रहता हुआ भी, लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा, धन ऐषणा, तीनों ऐषणाओं से वो ऊपर हो जाता है। फिर उसका व्यवहार नहीं होता, उसको फिर शौक भी नहीं लगता अंदर से कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग कि लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है जीव को। जब यहाँ से वो ऊपर उठ जाता है तो व्यवहार नहीं कर पाता। जो पल पल में कर्म प्रारब्ध वेग से करता है,
बल्कि उसके चित्त में फुरना भी नहीं फुरता। अब उसके चित्त में कोई फुरना नहीं उठता, उठूं ये काम करूं, वो कैसा हो जाता है, मस्त मोला। ना तो उसके घर परिवार पे दृष्टि जाती है, आगे जो आ जाता है प्रारब्धवश बस वही क्रिया हो जाती है। पीछे की सोच नहीं है, पीछे की चिंता नहीं है, आगे की सोच नहीं है। वर्तमान में, फिर वो वर्तमान में जीता है। बल्कि उसके चित्त में फुरना भी नहीं फुरता और वह मन क्षीण भाव में प्राप्त हो जाता है। हम अपनी देखते जाएं, साथ के साथ मिलान करते जाएं कि हम कौन सी भूमिका पे हैं। वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता, देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता, अर्ध सुषुप्तिवत होता है। अर्ध सुषुप्तिवत, देखो पूरा सुषुप्तिवत भी नहीं बोला उसको, अर्ध सुषुप्तिवत। अर्ध सुषुप्तिवत वही जो वर्तमान में जीता है, पीछे की चिंता नहीं है उसको, आगे की सोच नहीं है। वर्तमान में जो उसको मिल गया उसने वही कर दिया, इसको अर्ध सुषुप्तिवत कहते हैं। उससे कर्तव्य की भावना भी नहीं फुरती और मन भी नहीं फुरता। इसका नाम पदार्था भावनी योग भूमिका है। फिर किसी पदार्थ में वो नहीं रुकता, इसमें चित्त लीन हो जाता है। इस अवस्था में जब स्वाभाविक चित्त का कुछ काल इस अभ्यास में व्यतीत होता है और भीतर से सब पदार्थों का अभाव दृढ़ हो जाता है, तब उसको तुरीय रूप होता है, तब उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। वही तुरीय रूप हो गया फिर, और वो फिर जीवन मुक्त है, कहीं पर भी नहीं रुकता वो। तब वह इष्ट को पाके हर्षवान नहीं होता और उसकी निवृत्ति में शोकवान नहीं होता, केवल विगत संदेह को उत्तम पद को प्राप्त होता है। अब वो कैसे, इष्ट आ रहा है तो उसको कुछ मतलब नहीं है, अनिष्ट आ रहा है मतलब कि प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है तो उसको कोई शौक भी नहीं है। वो फिर अपनी इस शरीर की यात्रा को पूरा कर रहा होता है, जीवन मुक्त तुरीय अवस्था वाला। अब ज्ञान होने पर शरीर की अगर प्रारब्ध है तो वो खत्म तो नहीं हो जाएगी ना, वो तो रहेगी ना। अब उसकी दृष्टि कैसे होती है, खाली शरीर की प्रारब्ध वो खत्म कर रहा होता है। शरीर की प्रारब्ध खत्म होके फिर वो कैसा, विधेय मुक्त हो गया। जीते जी वो जीवन मुक्त है और मरने के बाद, देह के शांत होने के बाद वो विधेय मुक्त है। अब उसकी इच्छा है कि वो दोबारा आकार में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, वो उनकी अपनी इच्छा होती है। फिर केवल विगत संदेह को, उत्तम पद को वो प्राप्त होता है। हे रामचंद्र, तुम भी अब ज्ञात ज्ञेय हुए हो। जो कुछ जानने के योग्य है सो तुमने ज्यों का त्यों जानना है, और अब तुम्हारी पदार्थों की भावना तनुता को प्राप्त हुई है। अब तुम्हारे साथ शरीर रहे अथवा ना रहे, तुम हर्ष शोक से रहित निरामय आत्मा हो और स्वच्छ आत्म तत्व में स्थित सर्वगत सदा उदती रूप जन्म मरण जरा सुख दुख से रहित आत्म दृष्टि से
अबोध रूप शोक से रहित हो। देखो, जन्म मरण सुख दुख किसका होता है? इस शरीर का। वो साक्षी ना तो जन्म में आता है। अब जो जन्म में नहीं आएगा तो उसका मरण भी कैसे होगा? जिसको ना तो सुख होता है, फिर तो उसको दुख भी कैसे होगा? वो तो जोड़ियों से ऊपर है। ना तो उसको सुख हो रहा है, ना उसको दुख हो रहा है। वो अबोध रूप है, उसमें कोई भी शोक नहीं है, और वो अद्वैत रूप है और अपने आप में स्थित है। आज समय भी ज़्यादा हो गया है, पता ही नहीं चला। ओम ओम ओम। ये अपनी हम अज्ञान की भूमिकाएं हमें गुरुदेव ने फिर से खोल के समझाई हैं। फिर से हम इसको एक बार देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं, कौन सी भूमिका में है, और फिर आगे का देख तो लिया, तो फिर क्या करें? फिर आगे का पुरुषार्थ करें, आगे वाली भूमिका को लें। ओम ओम